हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल एम ए इंडिया। आज के मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो झारखंड जूनियर इंजीनियर का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो मैं उसके कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। और उसका जो एग्ज़ाम आज कंप्लीट हो गया है। लगभग सब ब्रांच का एग्ज़ाम जो है 2 अक्टूबर से लेकर 2 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक उसका एग्ज़ाम हुआ था। उसका एग्ज़ाम का डेट आज कंप्लीट हो गया है। और कुछ सेंटर पे, जैसे कि शिवा इन्फोटेक जो सेंटर था, वहाँ पे कुछ एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, तो उसका एग्ज़ाम का भी डेट आ गया और एडमिट कार्ड भी रिलीज हो गया है। तो वो सब मैं कैलकुलेट करके और उसका मैं आज कट ऑफ बताने वाला हूँ कि कितना कट ऑफ जाने वाला है। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देखिएगा ताकि आप लोग को समझ में आए। और मैं इसमें डिटेल में बताया हूँ, तो आप जरूर वीडियो को देखिएगा। तो चलिए, मैं देर न करते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि मैं इस तरह का नोटिफिकेशन हमेशा देता रहता हूँ। जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या किसी भी जॉब का कट ऑफ कितना जाएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, मैं डिटेल में बताता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने से पहले मैं कुछ आप लोग को डाटा शो करना चाहता हूँ। तो चलिए, मैं उस डाटा को शो करता हूँ। देखिए, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, जैसे कि JSSC 2023 ब्रांच वाइज टोटल सीट। जो ब्रांच वाइज टोटल सीट जो था, जैसे कि जो JSSC जो अपने एडवर्टाइजमेंट में दिया था, वो डिपार्टमेंट वाइज टोटल सीट दिया हुआ था। अब यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, उसको सब इकट्ठा कर दिया हूँ, सब ब्रांच वाइज सीट और सब डिपार्टमेंट का एक जगह करके मैं आपको शो कर रहा हूँ कितना टोटल सीट हुआ है कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे रिजर्वेशन कैटेगरी, सिविल। सिविल में सबसे पहले हम बताने वाला हूँ सिविल का कितना सीट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिविल में जो जनरल में 587 सीट है। ठीक है, और BC1 BC2 दोनों को ऐड करके 151 सीट है। और SC का शेड्यूल कास्ट जो कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म शेड्यूल कास्ट होता है। इसका सीट 115 है, मतलब 115 है। इस तरह से शेड्यूल ट्राइब ST का भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 288 सीट है। और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसका 127 सीट है। और इसका टोटल जो सीट है 1268, मतलब कि 1268 सीट है। ठीक है, सिविल में लेकिन बहुत बड़ा मतलब वैकेंसी था ये। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में थोड़ा कम वैकेंसी है, उसमें ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। बहुत कम, सॉरी, थोड़ा मैं कह दिया हूँ, बहुत कम वैकेंसी है उसमें। तो चलिए, मैं उसका भी फटाफट दिखा देता हूँ कि उसका कितना सीट है। तो देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का मैं बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल का आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 21 सीट है। BC1 और BC2 दोनों को कैलकुलेट करके इसमें मात्र 6 सीट है, मतलब 6 सीट। इस तरह से एस सी का भी आप देख सकते हैं 6 सीट है। ST का भी 13 सीट है। EWS का 4 सीट है। और टोटल जो है 50 सीट है इसमें। लगभग मतलब कि इसमें बहुत कम सीट है इसमें इलेक्ट्रिकल में। अब चलिए, मैं मैकेनिकल का आपको शो कर देता हूँ। मैकेनिकल का आप देख सकते हैं जनरल में 44 सीट है। और BC1 BC2 दोनों को ऐड करके जो सीट है 15 सीट है। SC का 11 सीट है। ST का 26 सीट है। और EWS का 11। इस तरह से टोटल सीट है 107। तो 107 टोटल मैकेनिकल में सीट है। इस तरह से देख सकते हैं, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, अगर आपको इसको रखना होगा तो चलिए, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। आगे कुछ डाटा आपको दिखाता हूँ मैं। इस वीडियो में बने रहिएगा, बगैर स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अप्रोक्सीमेटली टोटल फॉर्म जो फिलअप हुआ था 1,73,180। अब बोलिएगा ये डाटा मैं कहाँ से लाया हूँ। तो ये डाटा जो फॉर्म जो रिजेक्ट हुआ था ना, उसमें जो लास्ट जो रजिस्ट्रेशन नंबर था उसके हिसाब से लिया हूँ ये। ठीक है, तो टोटल जो फॉर्म अप्रोक्स मैं बता रहा हूँ, तो 1,73,180 फॉर्म फिलअप हुआ है। ठीक है, और टोटल फॉर्म जो रिजेक्ट आप भी देखे थे, 65,962 फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। ठीक है, तो टोटल फॉर्म एक्सेप्ट कितना हुआ, तो 1,07,218 फॉर्म एक्सेप्ट हुआ था।
ठीक है। इतना कैंडिडेट एलिजिबल थे एग्जाम देने के लिए, इनका एडमिट कार्ड आया था। ठीक है। और 65,962 कैंडिडेट का जो था एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों ने कुछ त्रुटि किए होंगे फॉर्म भरते समय, या फोटो में कुछ गलती किए होंगे अपलोड करने में, या डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कुछ गलती किए होंगे, या कितने कैंडिडेट ऐसे थे जो अपना फी पेमेंट नहीं किए थे, तो वैसे फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं डाटा, टोटल फॉर्म एक्सेप्ट जो हुआ था 1,07,218। देखिए अब टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट कितना थे, ये भी अप्रोक्स मैं बता रहा हूँ। टोटल प्रेजेंट लगभग मैं मान के चलो 80% प्रेजेंट होगा। स्टेट एजेई के जो एग्जाम में क्या होता है ना, कि 70 से 80% बच्चे प्रेजेंट होते हैं। एसएससी जेई में पिछला बार क्या होता है, 50% ही प्रेजेंट प्रेजेंट थे, बाकी सब अब्सेंट थे। लेकिन इसमें मैं 80% लेकर चल रहा हूँ कि प्रेजेंट थे, तो 80%, 1,07,218 का जो हुआ 85,775। ठीक है। तो 85,775 में भी अब आप देख सकते हैं टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट इन सिविल, सिविल में जो प्रेजेंट कैंडिडेट थे जो एग्जाम दिए थे, वो 60,000 मतलब 60,000 कैंडिडेट प्रेजेंट हुए हैं एग्जाम देने, समझ लीजिए। ठीक है। और इस तरह से आप ये देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के मिलाकर टोटल कैंडिडेट जो प्रेजेंट हुए हैं, चाहे ये आप फ्यूचर में भी जो जिस सेंटर का एग्जाम कैंसिल हुआ था वहां पे भी अगर प्रेजेंट हो गए, तो उसको उसको कैलकुलेट करके मैं बता रहा हूँ, ये मत समझिए कि उसको कैलकुलेट नहीं किया हूँ। सब ये कैलकुलेट करके और एकदम मैं जेन्युइन डाटा बता रहा हूँ। तो इसमें आपको 25,775 कैंडिडेट दोनों को ऐड करके, इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल, और सिविल सिर्फ सिंगल 60,000 प्रेजेंट थे, मतलब कि 60,000 कैंडिडेट। ठीक है। अब चलिए मैं आगे आप लोग को कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। जेएसएससी जेई मतलब जूनियर इंजीनियर 2023 एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स, ये जो है ना, मैं जो कट ऑफ बताने वाला हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। ये नहीं कि यही कट ऑफ आपका रहेगा, यही कट ऑफ आपका एग्जाम में होने वाला है, ऐसा नहीं है। ये मत समझिएगा कि सेम कट ऑफ यही रहने वाला है। इससे कम ही जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, ये तो है। क्योंकि मैं कुछ अनुमान लगा के बताया हूँ, तो इसमें कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा मैं बताया हूँ, तो आप इस पर घबराइएगा नहीं, क्योंकि इससे कम ही जा सकता है, इससे ज़्यादा कभी नहीं जाएगा। लेकिन इससे आप ज़्यादा ज़्यादा स्कोर लाएंगे तो आप सेफ है, सेफ जोन में है। ठीक है। तो चलिए मैं आपको कट ऑफ दिखाता हूँ। सबसे पहले कट ऑफ से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे पेपर वन में आपका क्वेश्चन कितना था, 120 था, जिसमें मार्क्स कितना था, 360, मतलब वन क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स मिल रहा था। निगेटिव मार्किंग भी 1/3 है। कहने का मतलब ये है कि आप एक क्वेश्चन गलती कर रहे हैं तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं। अगर एक क्वेश्चन आप गलती कीजिएगा तो थ्री थ्री मार्क्स मिल रहा है। अगर एक क्वेश्चन आप गलती कर रहे हैं तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। डिडक्ट का मतलब कि 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और पेपर टू में भी आपका उसी तरह क्वेश्चन 120 रहेगा, 120 है, और मार्क्स 360, मतलब इसमें भी 3 मार्क्स। अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 3 मार्क्स मिल रहे हैं इसमें भी, और एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। तो अब चलिए मैं आपको कट ऑफ के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे मैंने पहले सिविल इंजीनियरिंग का बताऊंगा। तो सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ आप देख लीजिए यहाँ पे, रिजर्वेशन कैटेगरी, उसके बाद कट ऑफ मार्क्स पेपर वन प्लस पेपर टू, पेपर वन प्लस पेपर टू ओवरऑल मैं बताऊंगा दोनों का। अब क्या ऐसा होगा कि मैं पेपर वन पेपर टू का अलग अलग जो कट ऑफ बताया वो उसमें आपका वेरिएशन हो सकता है, कि किसी का मान लीजिए कि पेपर वन में ज्यादा होगा तो पेपर टू में थोड़ा कम होगा, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। लेकिन ओवरऑल जो मैं कट ऑफ बताऊंगा उस हिसाब से आप देखिएगा। ठीक है। तो चलिए मैं आपको कट ऑफ एक बार दिखा देता हूँ। जनरल कैटेगरी का देखिए कितना जाएगा। जनरल कैटेगरी का अगर 440 प्लस आपका आ रहा है, 440 प्लस अगर आपका मार्क्स आ रहा है, तो आप सेफ जोन में है। 440 कहने का मतलब यह है कि आपको निगेटिव हटा कर, ये नहीं कि आप जो सही किए हैं वही कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप कुछ निगेटिव भी किए होंगे, उसको हटाकर अगर आपका पेपर वन पेपर टू दोनों को ऐड करके 440 मार्क्स आपको आपका आ रहा है, तो आप सेफ जोन में है। आप समझिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल का कट ऑफ इसलिए ज्यादा ये दिखा रहा हूँ क्योंकि अदर स्टेट भी इसमें एलिजिबल थे, तो जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट आएंगे वो जनरल कैटेगरी में ही एलिजिबल होंगे, इसलिए जनरल कैटेगरी का थोड़ा कट ऑफ हाई जाएगा। ठीक है। अब देख सकते हैं कट ऑफ पेपर वन में आपको कितना, 180, मतलब कि इसको अब
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हूँ, क्योंकि जो जेएसएससी में जो कट ऑफ बनेगा ना, पेपर वन और पेपर टू दोनों को एक साथ ऐड करके बनेगा, क्योंकि अलग अलग इसका कट ऑफ नहीं आएगा कि पेपर वन का कट ऑफ पहले आएगा फिर पेपर टू का बाद में। ऐसा नहीं होगा, जेएसएससी में ऐसा नहीं होता है, एसएससी जेई में होता है। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो सेंट्रल लेवल का जो जॉब होता है, उस वाले में पेपर वन और पेपर वन का अलग कट ऑफ आता है, पेपर टू का अलग कट ऑफ आता है। लेकिन इसमें जो है ना एक साथ एग्जाम होते हैं, तो दोनों का कट ऑफ जो आएगा ना, दोनों को ऐड करके कट ऑफ आएगा। तो दोनों को ऐड करके बता रहा हूँ, उसके बाद आपको ये पेपर वन पेपर टू को मैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके बता रहा हूँ। इसमें आपको वेरिएशन हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ 180 प्लस, वहाँ पे 260 पेपर में, तो यहाँ पे अगर आपका 200 है वहाँ पे 240 है, तभी सही है, आपका 440 आ रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना आपका कट ऑफ जा रहा है। तो जनरल का आपका 440 प्लस आ रहा है, तो आप सेफ जोन में है। पेपर वन में आपका 180 प्लस और पेपर टू में 260 प्लस। लेकिन ये वेरी वेरी कर सकता है पेपर वन पेपर टू में, आपको मैं शुरू से बता रहा हूँ कि मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर आपका पेपर वन में 200 आ रहा है, अगर उसमें 240 आ रहा है, तो 400 दोनों गेट कीजिएगा तो 440 होगा, इसमें कम उसमें ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा इसमें कम। तो आपका टोटल ओवरऑल जो मार्क्स पेपर वन पेपर टू को जोड़कर जो मार्क्स आ रहा है, उसके हिसाब से आपका कट ऑफ बनेगा। ठीक है, तो देखिए दोनों को जोड़कर आपका 440 प्लस आ रहा है, तो आप एकदम सेफ जोन में है। चलिए बीसी वन और बीसी टू का मैं बता रहा हूँ। इसका जो कट ऑफ जाएगा बीसी वन और बीसी टू का 340 से 360 के बीच में रहेगा। अगर इसके अबव आ रहा है तब आप एकदम सेफ जोन में है। 360 से 340 से अबव आ रहा है तो आप एकदम सेफ जोन में है, इतना समझ लीजिएगा। और 360 से अबव आ रहा है तो और अच्छा है, तो और सोचना नहीं है। तो आपका इतना कट ऑफ जाएगा, आप देख देख लीजिएगा। अब देखिए पेपर वन को मैं दिखाता हूँ, 140 से 160 के बीच में आना चाहिए आपका, और 200 मार्क्स होना चाहिए। देखिए कट ऑफ क्या होता है, कट ऑफ जो होता है ना, जो सबसे लास्ट जिसका रैंक होता है वही कट ऑफ मार्क्स होता है, आप समझ लीजिए। क्योंकि इससे हाई नंबर भी आएगा तो उनका सिलेक्शन होगा, उसके बाद जो सेकंड नंबर पर उनका होगा, थर्ड नंबर पे, इस तरह करके जो सबसे लास्ट जो सीट जो होगा उसका जो मार्क्स आया होगा उसका उसको कट ऑफ कहा जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ जाएगा 260 के 220 80 के बीच में रहेगा। अगर इससे अबव आपका मार्क्स आ रहा है तो आप एकदम सेफ जोन में है। इस तरह से पेपर वन में देख सकते हैं 100 से 120 के बीच में आपको होना चाहिए, और 160 होना चाहिए पेपर टू में। तो फिर इस तरह से एसटी का देख सकते हैं, आपको एसटी में आपको 240 से 260 के बीच में या इससे अबव है तो आप एकदम सेफ जोन में है। उसके बाद ये 80 से 100 पेपर वन में आना चाहिए और पेपर टू में 160। इस तरह से आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ जो रहेगा 250 से 270। अगर इससे अबव है तो सही है, अगर इससे बिलो है तो आप सेफ जोन में नहीं है, समझ लीजिए कि एकदम मतलब रिक्स है। इससे अगर बिलो आ रहा है आपका मार्क्स, अगर इससे अबव आ रहा है तो आप एकदम सेफ जोन में है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा कट ऑफ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख भी सकते हैं फ्यूचर के लिए, आप फ्यूचर में देख लीजिएगा कि मैं गलत बताया था कि सही बताया था। ठीक है, चलिए मैं अब सिविल का ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे मैं बढ़ता हूँ, चलिए आगे मैं बताने वाला हूँ मैकेनिकल का। ठीक है, मैकेनिकल का कट ऑफ ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैं शुरू से बता रहा हूँ, ये नहीं कि ये एकदम यही कट ऑफ रहेगा डिटो। एक्सपेक्टेड मतलब कि कुछ घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है, लेकिन कट ऑफ जो रहेगा ना इससे कम ही रहेगा, इससे ज़्यादा कभी नहीं जा सकता है। 100% मैं बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। रिजर्वेशन कैटेगरी कट ऑफ मार्क्स +1 +2 उस तरह से आप देख सकते हैं। मैं आप हर एक कैटेगरी वाइज यहाँ 580 प्लस आपका रहेगा तो आप सेफ जोन में है। इस तरह से आप देख लीजिएगा। जनरल का BC1 BC2 में 440 से 460 के बीच में है तो आप सेफ जोन में है। इस तरह से आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। SC का अगर आपका 380 से 400 के बीच में है तो आप सेफ जोन में है, और इससे अबव है तो और अच्छा है। ST में भी 360 से 380 और इससे अबव है तो सही है। इस तरह से EWS में भी देख लीजिए 370 से 390 के बीच में कट ऑफ जाने वाला है। तो इस तरह से आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख सकते हैं। चलिए मैं अब आपको इलेक्ट्रिकल का दिखाता हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का देख सकते हैं आप, इसका कट ऑफ कितना जाने वाला है। इलेक्ट्रिकल का थोड़ा हाई जाएगा क्योंकि इसका सीट भी कम है, और इसमें थोड़ा सा क्या है कि बच्चे भी ज़्यादा होंगे तो कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा ही।
और सिविल में क्या है कि 60,000 बच्चे भी ज़्यादा है लेकिन सीट भी ज़्यादा है, इस वजह से उसका कट ऑफ कम जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, इसमें 85 सीट है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो जनरल का 600 प्लस है तो आप सेफ जोन में है। तो आप इस तरह से देख लीजिएगा, BC1 और BC2 का 460 से 480 के बीच में है तो आप सेफ जोन में है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। SC कैटेगरी का अगर 400 से लेकर 400 के बीच में है तो आप सेफ जोन में है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं ST का भी 380 से 400 के बीच में, और या इससे अबव है तो आप एकदम सेफ जोन में है। तो इस तरह से आप अपना कट ऑफ देख लीजिएगा कैटेगरी वाइज, मैं एकदम पूरा डिटेल में बनाया हूँ, तो आप देख सकते हैं। और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं, मैं सब कैटेगरी का कट ऑफ बता दिया। चलिए मैं अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, थैंक यू।